तेज बहते पानी ने आरव और अद्विका को एक ही झटके में अपने भीतर खींच लिया। दोनों हवा में लुढ़कते हुए नीचे गिरे और फिर ठंडी नदी के जोरदार बहाव ने उनके शरीर को झटका दिया। अद्विका ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। पानी में गिरते ही आरव ने अद्विका का हाथ पकड़ लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके हाथ छूटने ही वाले थे। आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, अद्विका, मेरा हाथ मत छोड़ना। अद्विका का हाथ फिसल रहा था। उसने आंखें खोली। चारों ओर अंधेरा, ठंडा पानी और बस आरव का हाथ, यही उसकी आखिरी उम्मीद था। अचानक एक तेज लहर आई और दोनों एक बड़े पत्थर से टकरा गए। दर्द दोनों की देह में फैल गया, मगर पानी का बहाव थोड़ा धीमा हो गया। आरव ने अद्विका को कसकर अपनी ओर खींचा। सांस ले, मैं यहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। अद्विका आधी बेहोश थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव, क्या हम बच गए? आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हाँ, अभी के लिए बच गए हैं। दोनों तैरकर नदी के किनारे पहुँचे, पूरी तरह भीगे हुए, ठंड से कांपते हुए। किनारे पर पहुँचते ही अद्विका थक कर गिर पड़ी। आरव उसके पास बैठ गया और उसके बालों व कपड़ों से पानी निचोड़ने लगा। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। अद्विका की आंखें भर आईं। अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होती। आरव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही पल बीते थे कि जंगल में किसी के पैरों की आवाज़ आई। पत्ते हिले, टहनियाँ टूटीं। आरव तुरंत सतर्क हो गया। उसने अद्विका को अपने पीछे कर लिया। कोई आ रहा है, उसने फुसफुसाया। अद्विका डर गई। क्या ये वही लोग हैं? आवाज़ और ज़्यादा पास आने लगी। कुछ सेकंड बाद झाड़ियों के पीछे से कोई बाहर निकला। वह रघु था, झकमी, लहूलुहान, मगर जिंदा। अद्विका की आंखें भर आईं। रघु, तुम? रघु ने दर्द से मुस्कुराने की कोशिश की। तुम दोनों जिंदा हो तो मैं कैसे मर सकता हूँ? वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गया। आरव ने उसे सहारा दिया। तुम्हें बहुत चोट लगी है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। आरव ने उसे सहारा दिया। तुम्हें बहुत चोट लगी है, यहाँ रुकना ठीक नहीं, रघु ने धीरे से कहा। तुम दोनों को एक बात बतानी है, तुम्हारे अंकल का असली प्लान। अद्विका घबरा गई। कौन सा प्लान? रघु बोल ही रहा था कि अचानक दूर से गोली चलने की आवाज़ आई। धड़ाम! तीनों उछल पड़े। रघु का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो यहाँ भी आ गए? आरव ने अद्विका का हाथ पकड़ लिया। हम यहाँ नहीं रुक सकते, अद्विका ने घबरा कर पूछा। हम कहाँ जाएंगे? आरव ने एक पल सोचा, फिर बोला, जंगल के उस हिस्से में जहाँ कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। रघु खड़े होने की कोशिश करता है। पीछे से टॉर्चों की तेज रोशनी चमकी। आवाज़ आई, भागने का रास्ता नहीं बचा, पकड़ो इन्हें। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंधेरे जंगल में दौड़ पड़े। पीछे मौत उनका पीछा कर रही थी।